आज जो है मैं आपको समलंब चतुर्भुज का जो है एरिया निकालना सिखाऊंगा। आपको जो है जितना सारा इसमें प्रॉब्लम होता है मैं आपको सब क्लियर करूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल मींस एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का। इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके समांतर भुजा का योग इंटू हाइट, इसका 1/2 आधा 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई जो है इसका क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया निकालना होता है उसके लिए ये फॉर्मूला हमें रिक्वायरमेंट करता है कि इस फॉर्मूले से आपको जो है किसी भी टाइप के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करके। अब बात आता है कि यहाँ पे ए और बी क्या है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ए और जो बी है वो समांतर भुजा है। क्या है? समांतर भुजा। आपको क्लियर होगा आगे समांतर भुजा क्या होता है। समांतर भुजा, ठीक है। और यहां पे जो h है वो इस चतुर्भुज का ऊंचाई होगा, हाइट होगा। क्लियर है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है समांतर भुजा को जोड़ करके उसका जो योग होगा और उसको हाइट से इंटू कर देंगे या फिर उसका आधा कर देंगे तो वो हमें ट्रेपीजियम का जो है क्षेत्रफल निकाल के दे देगा। सबसे पहला पॉइंट कि निकालना है क्षेत्रफल तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगली बात, अब क्वेश्चन जो है समलंब चतुर्भुज में दो टाइप का देगा। क्वेश्चन जो इसमें पूछेगा वो दो टाइप से पूछेगा। पहला पूछेगा क्वेश्चन, वो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो समलंब चतुर्भुज से पूछेगा बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। एक जो पूछेगा हाइट देके, हाइट मतलब ऊंचाई, कि भाई साहब आपको हम ऊंचाई दे देते हैं समलंब चतुर्भुज का, तब आप इसका एरिया बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा जो होगा वो ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई बिना, मतलब ऊंचाई आपको डाला नहीं रहेगा, तब पूछेगा आपका क्षेत्रफल। दोनों को बारीकी से समझना है आपको, दोनों पार्ट को आपको आराम से समझना है। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। समलंब चतुर्भुज में दो ही कंडीशन बनता है एरिया निकालने की। आपको हाइट डाला रहेगा तो समझना है कि सवाल जो है इजी है। दूसरा, हाइट नहीं डालेगा उसको भी आपको इजी ही समझना है, लेकिन हार्ड लगने लगता है क्योंकि हमें फंडा पता नहीं रहता है कि अगर हाइट नहीं डाला है तो उसका एरिया निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये तो आपको बहुत सिंपल है, तुरंत आपको मैं सिखा दूंगा। अब देखिए, अगर हाइट डाला है और हाइट नहीं भी डाला है तब पर भी हमें यही फॉर्मूला का यूज करना है। अब बताइए, जब हाइट डाला हुआ है तब तो हम यहां पे रख सकते हैं वैल्यू, क्योंकि समांतर भुजा कुछ ना कुछ डाला ही रहता है, नहीं रहता तो उसका कुछ ना कुछ फंडा रहता है कि इजीली निकल जाएगा। तो हाइट डाला रहेगा तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब हाइट नहीं डाला रहेगा तब निकलना है इसी क्षेत्रफल से, इसी फॉर्मूला से, तो बिना हाइट का कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हाइट डाला रहेगा तब क्वेश्चन का हमें एरिया कैसे निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, हमने लिखे रखा है, यहाँ पे सवाल बना हुआ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप का, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन उतारा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर तथा बीच की दूरी जो है 3 मीटर, तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे क्या कहा है कि एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उसमें जो है समांतर भुजा, देखते जाए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन समांतर भुजाएं, समांतर भुजा डाला है तो आपको समझना है समांतर भुजा एक होता है ए, और पहला समांतर भुजा को ए और दूसरा समांतर भुजा को हम बी से इंडिकेट करते हैं। पहला समांतर भुजा लिखने में लंबा होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। इसमें डाला हुआ है 12 और 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और बीच का दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले फिगर देखिए कैसा होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा आपस में समांतर हो। समांतर कहने का मतलब क्या होता है, यहां से और यहां से बीच का दूरी जो है इक्वल होगा, तो यहां से भी बीच का दूरी इक्वल होगा। मींस यहां से यहां अगर इसका दूरी है 5 मीटर तो यहां से यहां भी होगा 5, यहां से यहां भी होगा 5। मींस इस लकीर को आगे बढ़ाने पर बीच का दूरी कभी कम और ज्यादा नहीं होगा, तब ये दोनों लकीर आपस में समांतर कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है इसका फिगर होता है। ये है समलंब चतुर्भुज, कि ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा आपस में समांतर हो और अन्य दो भुजा असमांतर हो, उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। अब देखिए यहां उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये वाला डंटा और ये वाला डंटा को जो है
समांतर भुजा कहा जाता है। AB और DC को समांतर, और अन्य जो है AD और BC ये जो है असमांतर भुजा, ये समांतर नहीं है। और जब तक आपको इसको इंडिकेट करके नहीं बताए कि ये दोनों हाइट है, तब तक आपको इस दोनों को हाइट नहीं समझना है कि ये हाइट है, तब तक आपको इसको अन्य भुजा ही समझना। आप इसे हाइट नहीं ले सकते जब तक कोई तक रीजन न दे, यहाँ पे 90 डिग्री बना दे या बोले कि बीच का दूरी है या लंबवत दूरी है, तब इसको हाइट समझना है। जब तक ना बोले तब तक ये अन्य भुजा इसको समझिएगा। तब क्या होगा, जब ये अन्य भुजा रहेगा तो यहां से हाइट ड्रॉ किया जाता है, ये होता है हाइट। अब ये हाइट आपको पता करना है, अगर दे दिया तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हाइट दे दिया है, कितना हाइट डाला हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई जो है बीच की दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर, और ये सब भी मीटर में ही है, ठीक है। ऊंचाई डाला हुआ है यहाँ पे 3 मीटर, तो ये है 3 मीटर, तो यहाँ का भी ऊंचाई होगा 3 मीटर, ये भी जो इसका ऊंचाई होगा ये होगा 3 मीटर, क्योंकि इसी का है। तो 1 डालिए या 2 डालिए, बात बराबर है, हाइट इसका इक्वल ही होता है कहीं भी। अब देखिए A, तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 12, ज्यादा लंबा लकीर ये लग रहा है तो हम B को कह देंगे 12 और A को कह देंगे 8। जो लंबा होता है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए ये 12 और ये 8 है। अब चलिए हमें जो है इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल से निकलेगा। कैसे, देखिए अब क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला पुट करना। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, समांतर भुजा को जोड़ देना है, हाइट से गुना कर देना है, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/2 रहेगा, समांतर भुजा एक है 12 और एक है 8 और हाइट है यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू, यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं तो यहाँ पे गुना है, तो 12 और 8 कितना होता है 20 और गुना के 3। अब 2 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 दहन के 20। अब देखिए यहाँ पे 10 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 10 3 30, 10 तिया के 30 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मीटर में था तो एरिया हमेशा मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब एरिया निकालते हैं तो वर्ग मीटर होता है, क्योंकि एरिया का जो वर्ग का यूनिट होता है वो वर्ग मीटर होता है। स्क्वायर लगा के हमेशा एरिया में लिखिएगा। तो देखिए हाइट जब गिवन था तब हम इजिली निकाल लिए इस फॉर्मूला पे, लेकिन जब हाइट नहीं डाला रहेगा तब कैसे निकालेंगे उसको भी आप देख लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे। आप वीडियो को रोक के जो है आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला में क्या, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD समांतर भुजा है। यहाँ पे फिगर भी हम पहले बना लेते हैं। अब देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या बोला ABCD, जब भी फिगर बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ABCD, इसमें क्या कहा है कि एक ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD मीन्स ये वाला डंडा और ये वाला डंडा CD समांतर है, जिसमें AB का वैल्यू डाला हुआ है। यहाँ पे हम इस भुजा को ऐसे इंडिकेट करते हैं, कितना है 30 सेंटीमीटर, और इस भुजा को हम B इंडिकेट कर देते हैं। ये हमको पता है BC नहीं डाला हुआ, यहाँ पे डाला हुआ है DC 44। सवाल को आप देख रहे होंगे, वहां से आप देख सकते हैं 44, और AD 13 और BC यहां पे है 15। अब जरा सवाल को गौर से देखिए, क्या इसमें हाइट झलक रहा है या बीच, इस सवाल में बोला भी नहीं है कहीं पे कि बीच के दूरी, लंबवत दूरी या ऊंचाई, कहीं नहीं बोला। कहा है कि एक चतुर्भुज है समलंब ABCD जिसमें जो है समांतर भुजा ये और अन्य 2 भुजा का नाम लेके दे दिया। तो जब तक क्लियर ना कर दे कि हाइट है, बीच का दूरी है, लंबवत दूरी, हम इसको हाइट एज्यूम नहीं कर सकते। हाइट दे दिया है तो बहुत सिंपल, ऐसा फिगर बनाओ, बीच में ड्रॉ करो, इस दोनों का कोई काम नहीं है। लेकिन जब हाइट नहीं डाला रहता है तब देखिए क्या सिचुएशन होता है। ये टाइप 2 है कि जब हाइट के बिना कैसे निकलेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको जब समलंब चतुर्भुज में हाइट निकालना हो तो आपको विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो है उसका क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, विषमबाहु त्रिभुज का। देख लीजिए ये वाला अगर फिगर दे दे 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तब आपको इसका बोले एरिया निकालने के लिए, तो ये कौन सा त्रिभुज है, एक भी भुजा इसका इक्वल नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भी साइड बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज है, उसको हम इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि ये इसके एरिया निकालने, बीच का जगह निकालने का जो है सूत्र है। तो यहाँ पे जो है ये S कौन सा वाला है, तो यहाँ पे S निकालना बहुत सिंपल है। देखिए इसमें S निकालेंगे, S कैसे निकालेंगे वो देखिए।
एस का मतलब होता है इस त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। इसको निकालने का बहुत तरीका है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू बनेगा वो एस का वैल्यू होगा, अर्ध परिमाप। अब इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9, और 9 को जब 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 जो है इसका वैल्यू होगा। अब हमने जो है रैंडमली ले लिया है भुजा, इसीलिए डेसिमल में आया है, लेकिन जब आपको देगा तो बहुत सिंपल सा देगा, आसान देगा और इजीली बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एस का वैल्यू पता चल गया 4.5, तो इसमें हम पुट करेंगे, जहां जहां एस है वहां वहां पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मने करना है आपको, इसको हम क्लीन करते हैं। 4.5 आया है एस का वैल्यू, याद रखिएगा कि एस का वैल्यू आया 4.5। अब यहां पे रहेगा 4.5 इंटू ये है 4.5। 4.5 में से जो है ए का मतलब क्या, इसको आप ए कर सकते हैं, इस भुजा को बी और इस भुजा को सी। ठीक है, ये तीनों भुजा का इंडिकेटर है कि एक भुजा को आप ए, दूसरा भुजा को बी और तीसरा भुजा को सी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एस माइनस एस का मान कितना है, यहाँ पे 4.5। एस 4.5 उसमें से ए चला जाएगा 2, तो कितना बचेगा 2.5 इंटू 4.5, एस का मतलब 4.5 यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें से 3 चला जाएगा 1.5 इंटू एस का मतलब होता है 4.5, इसमें से जो है 4 चला जाएगा तो 0.5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। जब इस सभी का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वही इसका जो है एरिया होगा। आप निकाल सकते इसको, जब डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10, डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10, डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10, डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में 10। अब ये सब जो है 45, 25, 15 और 5 बन चुका है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है, 45 को ऐसा सोचना है टेबल, इसमें जो ऐसा कौन सा इसमें सबसे बड़ा है जो इसको डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 का टेबल इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 3 लिख सकते हैं 45 को, और इंटू का जो है 25, इसको कौन डिवाइड करेगा, ये वाला 5, तो इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि गुना करने पर फिर देगा वही। और ये 15 यहाँ पे आया तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इस 15 ने इसको डिवाइड किया है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे 5 को। इतना तक समझ में आया। अब आगे देखिए, और नीचे में सबके नीचे में 10 है, तो 1 2 जोड़ा लग गया है, तो इसको हम 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये रूट का अंदर में सारा का सारा, 15 दो ठो तो एक बाहर हो जाएगा, 5 दो ठो तो एक बाहर हो जाएगा, फिर 5 दो ठो तो एक बाहर हो जाएगा, और नीचे में डबल 10 में से एक 10 बाहर, डबल 10 में से एक 10 बाहर। जब रूट के अंदर में किसी भी नंबर का जोड़ा लग जाता है गुना में, तो वो बाहर हो जाता है, एक बाहर होगा और एक रूट को हटाने में मदद कर देता है। एक बाहर हुआ है 15 और एक 15 से रूट कटा है। अब देखिए यहाँ पे सबको जब आप इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, इंटू के 5 को तो 25, अपॉन में 10 10 जा 100, 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37 बट्टे का 100 जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब भी देगा विषमबाहु त्रिभुज, पहले भुजा को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ए किसी को भी बी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से जाइएगा, किसको ए कहना किसको बी कहना बहुत सिंपल है। ए के सामने वाली भुजा वो होगा ए का मान, बी के सामने वाली भुजा होगा बी, और सी के सामने वाली भुजा होगा सी। कैपिटल सी शीर्ष को इंडिकेट करता है और स्मॉल सी भुजा को, कैपिटल ए शीर्ष को, कैपिटल स्मॉल ए जो है भुजा का इंडिकेटर होता है। आपने जो है विषमबाहु त्रिभुज का जो है एरिया निकालना सीख गया होगा। अब जब आप ये सीख गए होंगे तब आप जो है अब समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए हाइट डाला है तो बहुत सिंपल, यूज तो होगा यही फॉर्मूला, लेकिन हाइट नहीं है तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हाइट निकालना, मान लीजिए यहां से यहां ये हाइट है, ड्रॉ कर लेते हैं हम, यही हाइट हमको पता करना है कि ये हाइट कितना है, ये हाइट हमको ड्रॉ कर दिए, ये हाइट पता करना है। अब देखिए जब भी आपको हाइट निकालना हो तो क्या करना है, जहां पे हाइट ड्रॉ किए हैं उसके विपरीत वाला जो अगला भुजा है ये 13 है, इसके समांतर एक भुजा अपना मन से जो है ड्रॉ कर, ऐसे है तो यहां से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब इस भुजा को गौर से देखिएगा तो इसके और इसके झुकाव जो है इक्वल है, समांतर है, तो ये 13 तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पे यहां से लेकर के यहां तक ये 13 है,
अब जरा गौर कीजिए कि इतना दूर 13 है, तो अगर हम इसको यहां से यहां ये टोटल भुजा जो है 44 है, टोटल भुजा 44 है। तो अगर हम इसमें से 44 में से 13 घटा देते, ये बीच का दूरी बचेगा कि नहीं? ये बीच का दूरी बचेगा कि नहीं? देखिए यहां से यहां 13, तो जितना बड़ा डंडा ये है उतना ही बड़ा डंडा यहां से यहां डी, और इसको हम कह देते हैं पी, डीपी, क्योंकि ये जितना इधर कम है उतना ये इधर बढ़ गया, ये जितना इधर बढ़ा इतना ये कम हो गया। तो ये वाला दोनों डंडा और ये वाला डंडा आपस में समान लंबाई का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30, तो डी से लेके पी के बीच का जो दूरी होगा वो होगा 30, होगा कि नहीं? तो ये होगा 30 इतना दूर, तो इतना दूर कितना बचेगा? यहां से यहां टोटल, यहां से लेके यहां तक यह है 44, और इतना दूर में 30 हो गया, तो ये कितना बचेगा? तो 44 यहां से लेके पी से लेके सी के बीच की दूरी क्या होगा? 44 में से 30 ये घटा देंगे तो ये बचेगा 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीपीसी एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों? 13 15 14, 13 15 14 ये जो है एक अलग त्रिभुज बन गया। पहले जो है इसका हम विषमबाहु कह देते, निकालते हैं त्रिभुज बीपीसी में क्या चाहिए हमें? एस चाहिए, क्योंकि हमें विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है वो। तो क्या होता है, सबको ऐड किया जाता है। इसको आप ए कह सकते हो, बी और इसको सी, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। 13 + 14 + 15, कुछ नहीं करना। अब बट्टे का 2 कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए, कितना होता है? ये 3 4 7 और 7 5 हो जाएगा 12, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बट्टे के 2। जब इनटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21। एस का मान आ गया 21। अब हमें चाहिए इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। जब तक हाइट नहीं निकलेगा तब तक हम इसका पूरा एरिया नहीं निकाल सकते। तो क्या होता है? √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ए बी सी, इसको ए, इसको बी और इसको सी कह सकते हैं। किसी को इसको ए, इसको बी, इसको सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे s का मान कितना है? s का मान आया है 21, तो 21 इंटू s माइनस ए, s माइनस ए, s का मान है 21 और a इसको हम समझ लेते हैं, तो कितना बचेगा? 8, होगा कि नहीं? इंटू s का मान 21, इसमें से b घटा दीजिए तो 7 इंटू s माइनस सी, s का मान 21 और c का मान 15 मान लेते हैं तो 6। अब यहाँ पे देखिए कि 21 को ऐसा कौन सा टेबल है इसमें, 21 को छोड़ के 8 7 और 6 में सबसे बड़ा जो इसको डिवाइड कर रहा है 7, तो 7 इसको काट रहा है तो इसको लिख सकते हैं 7 × 3, ठीक है। अब देखिए 8 को इस दोनों में से कोई नहीं काट रहा है, तो इसको हम अपना मन से रैंडमली फैक्टर करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 7 ने इसको काटा, ऐसे ही छोड़ेंगे। 6 ने किसी को नहीं काटा, तो इसको अपना मन से 2 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 1 2 तो बाहर, 3 1 2 तो बाहर, और 1 2 डबल डो तो एक बाहर, और यहाँ पे 1 2 डबल डो तो एक बाहर। मतलब एक जो है सबका स्क्वायर बन गया। 7 2 2 है तो स्क्वायर ने रूट को काटा और एक जो है बाहर हो गया। रूट के अंदर में जिसका जोड़ा लग जाता है बाहर हो जाता है। अब सबको इंटू कीजिए, आप कितना होता है? 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 7 84। ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ठीक है। और त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आ गया तो हमें ऊंचाई चाहिए। तो आपको पता है, आगे बनाते हैं। अब देखिए हमें हाइट चाहिए। आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है हमें आया है 84, आया है कि नहीं? 84 किसका? समलंब का नहीं, इस त्रिभुज का आया है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई तो होता ही है, बराबर के 84। हम इस त्रिभुज का इस फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं, बशर्ते हाइट नहीं था, इसीलिए इसका एक विशेष फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज वाला। लेकिन हर एक त्रिभुज का ये फार्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम इस क्षेत्रफल के जगह पे 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगा सकते हैं। ये समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु किसी पे भी लागू होता है, ठीक है। हाइट निकालने में मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि हाइट है तो हाइट जिस पर पड़ता है वो बेस होगा, मतलब यहाँ पे पीसी बेस का काम करेगा, आधार बी बनेगा ये। तो 1/2 इंटू बी का मान कितना होगा? 14 इंटू का हाइट निकालना है, यह अज्ञात है 84। अब देखिए यहाँ पे 1/2, ये जो 2 है ये 84 के पास चला जाएगा, तो ये बचेगा 14 इंटू हाइट, और 84 के पास चला जाएगा 2, कोना कोनी गुना होके। अब 14 से काटेगा तो 4 6 84। अब हाइट देखिए कितना आ रहा है, हाइट कितना आया? 6 और 2, तो 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। अब जाके जो है मेरा हाइट निकला है, आपको डरना नहीं है सवाल से, आपको हाइट निकालना ही पड़ेगा, ये आपको लाना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल है, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालिए और इस एरिया को जो 1/2 b गुना h के बराबर रख दीजिए तो हाइट बन जाएगा। ध्यान रखना है कि b कैसे मतलब चुनते हैं, तो आपको पता है कि ये हाइट है इस त्रिभुज का। हाइट जिस भुजा पे खड़ी रहती है वो भुजा जो है बेस होता है, आधार होता है, ये आधार बना, आप किसी और को आधार नहीं कर सकते क्योंकि हाइट इसी पे खड़ा है, तो आपको इसी को बेस लेना पड़ेगा, तो हाइट इससे मदद से निकल जाती है। अब आते हैं हमें समलंब चतुर्भुज, जो रिक्वायरमेंट है, समांतर भुजा पता है 30 44 और हाइट भी अभी निकल के आया है 12। अब निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का जोड़ गुने हाइट, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजा, पहला को A माने है तो 30, दूसरा को 44, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहां से यहां होता है ये दूसरा भुजा 44, इनटू का हाइट अभी जस्ट निकला 12, दूसरे इसको काट दे, 2 छक्के के 12, कितना हुआ? ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 74, 74 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, साधु कितना हो जाएगा? 44, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, साधु 44, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल के आया। याद रखिएगा मीटर में है साइड तो मीटर लगा के स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लगा के स्क्वायर निकालना है। तो आज जो है आपने जो समलंब चतुर्भुज 2 ही तरह का क्वेश्चन आता है, या तो हाइट दे के पूछेगा या विदाउट हाइट का पूछेगा। हाइट दे के पूछा तब तो बहुत सिंपल है, हाइट नहीं दे के पूछा तो आपको ये रूल अपनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन और भी टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा। अब हम जो है इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें जो है एरिया दे देगा समलंब चतुर्भुज का और समांतर भुजा डाला हुआ रहेगा, एक गायब एक डाला रहेगा और हाइट डाला रहेगा, दूसरा समांतर भुजा पूछेगा। अगला पूछ सकता है समांतर भुजा का अनुपात दे देगा। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।